अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। भाई जिलानी अहमद, इंडिया हैदराबाद से। ये ऐसे 5 दोस्तों की कहानी है। इस कहानी में बहुत डेंजर सीन होने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में बने रहो। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। आज की कहानी 5 ऐसे दोस्तों की है जो एडवेंचर के लिए एक खतरनाक जंगल में ट्रैकिंग पर जाते हैं, लेकिन अचानक उनका यह ट्रिप एक भयानक रूप ले लेता है। इस अनजान जंगल में वो मुश्किलों में फंस जाते हैं और कोई खतरनाक चीज उन्हें एक एक करके गायब करना शुरू कर देती है। इस तरह उनका ये ट्रिप जिंदगी और मौत के बीच की एक जंग बन जाता है। कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाते हैं जिसमें फ्रेड, लॉयक और उनकी गर्लफ्रेंड्स क्लोई और करीन शामिल हैं। ये सब हाइकिंग का मजा लेने के लिए एक जगह जाने वाले हैं, लेकिन इनके साथ गिलम नाम का एक और लड़का आ जाता है। गिलम के आने से लॉयक थोड़ा परेशान हो जाता है, पर फ्रेड कहता है कि टेंशन मत लो, उसके आने से हमारी छुट्टियां खराब नहीं होंगी। उधर क्लोई भी गिलम की वजह से परेशान है। दरअसल 4 साल पहले गिलम क्लोई से प्यार करता था और यह बात उनके सभी दोस्तों को पता है, इसलिए क्लोई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। पर करीन उसे समझाती है कि परेशान मत हो, गिलम तुम्हें तंग नहीं करेगा, वो बस हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आया है। इसके बाद ये 5 दोस्त एक शानदार सेल्फी लेते हैं और फिर हाइकिंग के एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं। अब ये 5 गाड़ी से आगे जाते हुए खूबसूरत जगहों का आनंद ले रहे थे, लेकिन गिलम की वजह से क्लोई अभी भी उदास बैठी हुई थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब जैसे ही यह लोग शहर से थोड़ी दूर जाते हैं तो गाड़ी रोककर सब लोग पैदल आगे चलना शुरू कर देते हैं। इन्हें एक पहाड़ की चोटी तक जाना था और उन्होंने अंदाजा लगाया कि शाम तक वो वापस आ जाएंगे। आगे चलते हुए एक जगह पर गिलम क्लोई से बातें करने लगता है, तो क्लोई पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गिलम बताता है कि मैं पास्ट को भुलाकर बस तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, पर क्लोई इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक जगह पर रास्ता आगे बंद दिखता है, लेकिन फ्रेड पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है और कहता है मैं ऊपर चढ़ के देख लेता हूँ कि आगे रास्ता कैसा है। उसके सभी दोस्त मना कर रहे थे, लेकिन फ्रेड अकेला ही पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और किसी तरह ऊंचाई तक पहुंचकर कहता है कि आगे रास्ता साफ है, हम यहाँ से जा सकते हैं। वो उनके लिए रस्सी भी फेंकता है। इसके बाद सभी एक एक करके रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं और काफी मुश्किल के बाद सभी उस ढलान के दूसरे साइड पर पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है, जिससे वो हाइकिंग करते हुए पहाड़ी के रास्ते आगे जा सकते थे। इसके बाद वो पहाड़ के एक रास्ते से आगे चलना शुरू कर देते हैं। यह बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता था और यहाँ पर जगह जगह स्टील की केबल लगी हुई थी, जिससे वो अपने हुक को केबल से अटैच करते हुए धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं। उन्हें बहुत मजा भी आ रहा था, क्योंकि इसी तरह हाइकिंग का मजा लेने के लिए वो यहाँ आए थे। लेकिन उनके दोस्त लॉयक को डर लग रहा था, तो उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई उसे प्यार से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक पतला सा हैंगिंग ब्रिज नजर आता है, जो एक ढलान से दूसरे ढलान तक जा रहा था। फ्रेड जो सबसे आगे था, वो बाकियों को बताता है कि दूसरी तरफ जाने का यही एक रास्ता है और हाइकिंग का सबसे ज्यादा मजा हमें इसी ब्रिज पर आने वाला है। इसीलिए हमें अपना हुक बहुत केयरफुली लगाकर एक एक करके आगे चलना होगा, क्योंकि यह ब्रिज शायद हम सभी का वेट उठा नहीं पाएगा। इसके बाद फ्रेड सबसे पहले आगे जाता है और किसी तरह ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद वो एक एक करके आगे जाते हुए ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं। सबसे पीछे रह जाते हैं लॉयक और करीन, लेकिन लॉयक यहाँ पर डरने लगता है क्योंकि उसे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिस वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था। तब उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई उसकी तरफ आती है और उसे समझाती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो किसी तरह डरते डरते आगे चलते हुए चट्टान तक पहुंच जाता है। अब सभी चट्टान पर आ गए थे, सिर्फ करीन ही बाकी रह गई थी, जो अभी भी ब्रिज के बीच में थी। तभी बाकी लोगों को दिखता है कि ब्रिज की केबल धीरे धीरे खुल रही है, तो वो करीन से कहते हैं जल्दी आगे चलो, ब्रिज टूटने वाली है। करीन डर जाती है और जल्दी से आगे जाने लगती है, लेकिन देखते ही देखते ब्रिज के सारे स्क्रू निकल जाते हैं और वो ब्रिज टूटकर एकदम नीचे गिर जाती है। पर करीन अपने हुक के सहारे केबल से लटक जाती है। सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। करीन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो आगे जाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जिसके बाद फ्रेड मदद के लिए उसकी तरफ रस्सी फेंकता है और करीन भी उस रस्सी को पकड़ लेती है। फिर सभी मिलकर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जैसे ही फ्रेड उसका हाथ पकड़ता है, इतने में ब्रिज के बाकी बचे केबल भी टूटकर एकदम नीचे गिर जाते हैं। लेकिन करीन की जान बच जाती है और वो बहुत ज्यादा डरने की वजह से रोने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे संभालता है। इसके बाद फ्रेड मैप निकाल कर देखने लगता है, तो उसे पता चलता है कि इस जगह से वापस जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अब इस जगह से आगे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर लॉयक फ्रेड
फ्रेड पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया। लेकिन फ्रेड बोलता है चिंता मत करो, क्या पता हमें आगे जाकर कोई और रास्ता मिल जाए, इसलिए हमें बिना रुके रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद पांचों फिर से आगे चलना शुरू कर देते हैं और केबल के सहारे एक ढलान के रास्ते आगे जाने लगते हैं। लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि आगे से केबल नहीं लगी हुई है, यानी कि अब यह लोग बिना केबल के आगे नहीं जा सकते। इन्हें अब यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो फ्रेड और करीन कहते हैं कि हमें ढलान के ऊपर जाकर देखना होगा, वहाँ शायद और कोई रास्ता हो सकता है। फिर ऊपर जाकर हम इन तीनों को रस्सी के सहारे खींच लेंगे। जिसके बाद करीन और फ्रेड किसी तरह ऊपर ढलान पर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर बस 3 लोग हैं, लेकिन लॉयक को ऊंचाई की वजह से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वो भी उनके जैसे सेफ्टी हुक के जरिए केबल पर लॉक है, पर वो ऊंचाई की वजह से कांपने लगता है और कहता है मेरा हाथ थक चुका है, मुझसे ये केबल छूटने वाली है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि तुम नहीं गिरोगे, तुम हुक के सहारे सेफ हो, अपने हाथ को ढीला रखो और शरीर पर प्रेशर मत डालो। लेकिन लॉयक इस मोमेंट पर अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा कांपने की वजह से उसका पैर फिसलकर हुक के सहारे केबल पर लटक जाता है। उसका सारा वेट केबल पर लगने की वजह से गिलम भी उसकी तरह लटक जाता है। लॉयक डर के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और हिलने लगता है, जिस पर गिलम कहता है तुम ज्यादा हिलो मत, नहीं तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रेड और करीन को देखते हैं जो ढलान के ऊपर आगे जाकर जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे। फ्रेड परेशान हो जाता है और कहता है शायद आगे और कोई रास्ता नहीं है। इतने में एक ट्रैप उसके पैर पर फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। ट्रैप की वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। यह देखकर करीन उस ट्रैप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुल पाती और फ्रेड दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद फ्रेड कहता है मुझसे सहा नहीं जा रहा, तुम रस्सी लेकर जाओ और उनको पहले ऊपर लेकर आओ, मैं यहीं रहूंगा। करीन भी हड़बड़ी में ढलान के पास जाती है और ऊपर से रस्सी नीचे डालती है। फिर रस्सी के सहारे वो तीनों को किसी तरह खींचकर ऊपर ले आती है। फिर वो सभी से कहती है कि फ्रेड एक ट्रैप में फंस गया है, हमें जल्दी जाकर उसे निकालना होगा। फ्रेड को देखते हैं जो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रैप में एक चेन भी बंधी हुई थी जिसे कोई धीरे धीरे खींचने लगता है। फ्रेड कुछ समझ पाता उससे पहले कोई उसे वहां से खींच कर कहीं ले जाता है। इतने में बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं जहां फ्रेड घायल पड़ा हुआ था। लेकिन अब यहाँ फ्रेड उन्हें नहीं मिलता, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। करीन कहती है मैंने तो उसे यहीं पर छोड़ा था, वो कहाँ गया होगा। तभी झाड़ियों के बीच उन्हें वो ट्रैप मिल जाता है जिस पर फ्रेड का पैर फंसा था। यह देखकर सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन लॉयक चिल्लाने लगता है कि फ्रेड की वजह से हम सब यहाँ पर फंस गए हैं, ना वो यहाँ पर आने की जिद करता और ना ही हम यहाँ फंसते। ये सुनकर करीन भी उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम पहले से ही हमारे लिए सिर दर्द हो और मुसीबत मत बढ़ाओ। क्लोई कहती है आपस में झगड़ा करके हमें कोई फायदा नहीं होगा, कुछ ही देर में रात हो जाएगी और सारा सामान फ्रेड के बैग में है, इसलिए हम उसे ढूंढने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। जिसके बाद सभी जंगल में आगे जाकर फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था और ना ही उसका कोई जवाब आ रहा था। अब आगे जाते हुए गिलम किसी बात को लेकर लॉयक को चिढ़ाने लगता है, जिससे लॉयक भी गुस्से में आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। यह देखकर क्लोई जब उनकी लड़ाई रोकने के लिए आगे जाती है, तभी अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगते हैं क्लोई तुम कहाँ हो, पर उसका कोई जवाब नहीं आता और यह गड्ढा बहुत ही गहरा और अंधेरा था। जिसके बाद करीन रस्सी के सहारे धीरे धीरे गड्ढे के नीचे जा पहुंचती है, जहाँ पर बहुत सारी नुकीली चीजें लगी हुई थी, जैसे किसी ने ट्रैप बिछा के रखा हो। तभी उसे वहाँ पर क्लोई दिख जाती है जो अंधेरे में बैठकर रो रही थी, क्योंकि गिरने की वजह से एक नुकीली चीज उसके हाथ के आर पार हो गई थी और वो दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद करीन उसका हाथ कैसे भी करके उस नुकीली चीज से निकाल कर उसे बाहर ले आती है। अब सब इस बात को लेकर परेशान थे कि यह ट्रैप आखिर किसने बिछाया होगा, कोई जरूर है जो हम पर ताक लगाए बैठा हुआ है। दूसरी तरफ हमें फ्रेड को दिखाया जाता है जिसे कोई जख्मी हालत में घसीटते हुए ले जा रहा होता है, पर वो कौन है यह अभी भी हमें दिखाया नहीं जाता। फिर आगे हम रात का समय देखते हैं, जहाँ वो जंगल में चारों तरफ अंधेरे में फ्लैश लाइट की मदद से चल रहे होते हैं और बारिश में भीगते हुए फ्रेड को ढूंढ रहे थे। लेकिन करीन उम्मीद हार कर अचानक रोने लगती है, क्योंकि फ्रेड उन्हें अभी भी नहीं मिल रहा और उनके पास कैंपिंग के लिए एक भी सामान नहीं है सिवाय एक रस्सी के। पर करीन को क्लोई और बाकी दोस्त शांत करवाते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जब तक फ्रेड नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो अंधेरे में एक दूसरे से रस्सी बांधकर आगे चलते हैं ताकि सभी एक साथ जुड़े रहें और इस तरह फ्रेड को पुकारते हुए आगे जाने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही एक तीर आकर अचानक करीन की छाती में लग जाता है और रस्सी भी किसी ने काट दी होती है। वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है, तभी क्लोई पीछे मुड़ के उसे देख लेती है, लेकिन वो कुछ कर पाती इतने में करीन को कोई खींच कर ले जाने लगता है। ये देखकर क्लोई भी चिल्लाती है और सभी करीन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कोई खींचता हुआ करीन को ले जाकर
कर अंधेरे में गायब कर देता है, जिससे क्लोई बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, पर उसके दोस्त उसे शांत करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बारिश की वजह से वो तीनों एक झाड़ी के नीचे बैठे होते हैं और अब वो कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि हर जगह ट्रैप लगे हो सकते हैं। लेकिन लॉयक बोलता है कि हमें एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो ठंड की वजह से हम मर भी सकते हैं। इसके बाद अंधेरे में तीनों आगे चलने लगते हैं और एक जगह जाने के बाद उन्हें इस जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि इस घर में कौन रह सकता है और वो अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। जिसके बाद वो बहुत होशियारी से अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही देखते हैं कि वहाँ पर फ्रेड को बिना कपड़ों के किसी ने लेटा दिया है। वो जब उसके पास जाते हैं तभी फ्रेड को होश आ जाता है और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। अपने दोस्त को इस तरह मरते हुए देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और क्लोई रोती हुई गिलम को गले लगा लेती है, जिससे लॉयक को थोड़ी जलन होने लगती है। इसके बाद सब वहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी गिलम कहता है कि हमें फ्रेड का बैग ढूंढ कर लेना होगा, उसमें सारे जरूरी सामान हैं। लेकिन लॉयक अंदर खतरा होगा कहकर मना कर देता है, तो गिलम अकेले उस रूम के बेसमेंट की तरफ जाता है और बैग ढूंढने लगता है। वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे खतरनाक जानवरों को मार कर लटकाया गया है, जिससे वो घबराने लगता है। पर काफी देर ढूंढने के बाद उसे बैग मिल जाता है, लेकिन बैग उठाने के बाद उसे दिखता है कि यहाँ बहुत सारे इंसानी सिर भी लटके हुए हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ कोई इंसानों को मार रहा है। फिर बैग लेकर जब ऊपर आता है तो वहाँ लॉयक आकर उससे बैग छीन लेता है और उसे लात मारकर बेसमेंट के अंदर गिराकर दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद लॉयक बाहर आकर क्लोई को जबरदस्ती लेकर निकलने लगता है। तभी एक खूंखार आदमी उनके सामने आता है और दोनों को लात मारकर गिरा देता है। फिर करीन की बॉडी क्लोई पर फेंक कर लॉयक को मारने लगता है और उसे बहुत बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर लॉयक को बचाने के लिए क्लोई किसी तरह उठकर उस आदमी पर टूट पड़ती है, पर वो साइको आदमी क्लोई को भी पकड़कर मारना शुरू कर देता है। लेकिन लॉयक अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के बजाय डर के मारे उस घर से निकलकर भागने लगता है, जिसके बाद वो आदमी क्लोई को मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो खूंखार आदमी क्लोई और गिलम को बेसमेंट में बांध कर रख देता है। वो दोनों खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो समझ पा रहे थे कि ऊपर वो खूंखार आदमी करीन और फ्रेड की बॉडी को काटने के लिए एक एक करके ले जा रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर रहे थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। गिलम बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी वो साइको बेसमेंट में आता है और पहले गिलम को बहुत मारता है, जिसके बाद क्लोई को उठाकर ऊपर लेकर चला जाता है और वहां पर बांध देता है और उसे मारने के लिए धीरे धीरे नाइफ लेकर उसके पास आने लगता है। दूसरी तरफ गिलम बहुत कोशिश करने के बाद रस्सी खोल लेता है और बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। पर वो देख रहा था कि वो साइको नाइफ से क्लोई को मारने वाला है। तभी अचानक वहाँ लॉयक पहुंचकर एक पत्थर से उस साइको पर मार देता है, जिससे वो गुस्से में आकर एक वेपन लेकर लॉयक का पीछा करना शुरू कर देता है। और इस मौके से क्लोई किसी तरह अपने आप को खोल लेती है और फिर बेसमेंट का दरवाजा खोलकर गिलम को बाहर निकालती है। दोनों मरते मरते बचे थे, इसलिए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद गिलम बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वो साइको फिर से आ सकता है। क्लोई यहाँ पर करीन की लाश देखती है और अपने दोस्तों की इस तरह मौत होते हुए देखकर दोनों बहुत रोते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय यहाँ से भागने का। फिर गिलम सेफ्टी के लिए क्लोई को एक नाइफ दे देता है और क्लोई बोलती है कि हमें इस जंगल से निकलने से पहले लॉयक को बचाना होगा। फिर आगे सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ लॉयक अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, क्योंकि वो साइको अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। उधर गिलम और क्लोई भी लॉयक को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, पर वो साइको अब अपने वेपन में तीर रेडी करता है और लॉयक पर चलाना शुरू कर देता है। एक तीर जाकर लॉयक के पैर में लग जाता है, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगता है, लेकिन फिर भी वो भागना बंद नहीं करता और जाते जाते एक ढलान के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर वो साइको भी आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। लॉयक भी उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है और उसी दौरान लॉयक अपने पैर से तीर निकालकर साइको के पैर में मार देता है और उसे बहुत तड़पाने लगता है। फिर एक पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है और किसी तरह उससे बचते हुए ढलान पर बने एक सीढ़ी पर जाकर लटक जाता है। ये देखकर वो साइको भाग जाता है, क्योंकि उसके दोस्त यहाँ पहुंचने वाले थे। इसके बाद क्लोई और गिलम वहाँ पहुंचते हैं और लॉयक को ऊपर लाने के लिए गिलम अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर गिलम अपना बदला लेने का सोचता है, क्योंकि वो उसके एक्स का बॉयफ्रेंड है और बेसमेंट में भी लॉयक ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए गिलम धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ने लगता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसका हाथ फिसल रहा है और आखिरकार लॉयक का हाथ छोड़कर उसे मरने के लिए नीचे फेंक देता है। क्लोई देखकर बिल्कुल पागल सी हो जाती है, पर गिलम उसे शांत कराने की एक्टिंग करता है। तभी पीछे से एक तीर आकर गिलम के सर में लग जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर क्लोई बदला लेने के लिए एकदम पागल सी हो जाती है और गुस्से में अपना नाइफ निकालकर उस साइको को मारने के लिए बढ़ती है और उस पर नाइफ से हमला
करना शुरू कर देती है। पर वो साइको बहुत खतरनाक था, वो भी उसे बहुत मारता है और दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन इसी दौरान क्लोई नाइफ उसके गले पर मार देती है, जिससे वो तड़पने लगता है, जिसके बाद वो उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देती है और वहां से निकल जाती है। फिर कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि क्लोई यहाँ पर लगे हुए एक केबल के जरिए ढलान के दूसरी तरफ निकल जाती है। जाते वक्त हम क्लोई को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके पूरे ग्रुप में सिर्फ वही अकेली बच पाई है। इसी अकेले सर्वाइवर के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ। बिल्कुल सब्सक्राइब करो।